नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आप सभी ने अभी तक यहाँ पर बात करेंगे। आज हम क्लास में पार्ट नंबर 88 के रीजनिंग के पार्ट नंबर 88 के दोस्तों आप सभी ने अभी तक पार्ट नंबर 87 तक नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी दोस्तों उसमें प्रश्न थे वह सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों एक बार और बता दें, यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। तो रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट होता है दोस्तों, यह आप सभी के लिए जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि जो परीक्षा होती है, परीक्षा में यह नंबर बढ़ाने के लिए आप सभी के लिए बहुत ही कामगार साबित होने वाला है। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा दोस्तों टॉपिक है जिसमें अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो आप सभी के लिए यह पूरा का पूरा नंबर लेकर आता है। जैसे दिया गया क्वेश्चन हम कुछ इस तरीके से लेकर आए हुए हैं, बहनें, भतीजे, माताएं। तो इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्त एक और क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी दोस्तों बताया गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब आएगा। एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 यह श्रृंखला का प्रश्न होने वाला है। श्रृंखला के प्रश्न को इसमें भी दोस्तों यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। फिर से इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब आएगा। दोस्तों ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे प्रश्न इसमें लाए हुए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो पहले प्रश्न जाने से पहले अगर आप इनमें से भी किसी भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, वीडियो, सीपीओ, अग्निवीर, एलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईवी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्त किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो क्लास है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर, जो कि पहला प्रश्न क्या दिया गया है। यह दोस्त आपको बता दे यह सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। तो सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न कैसे दिया गया है। 5 व्यक्ति हैं, लोपा, कृपा, सुमी, जानी और सुस, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यह बहुत मायने रखता है दोस्तों। उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मतलब की बात करते हैं ऊपर की ओर, उत्तर की ओर मतलब कि उनका मुंह जो है वह ऊपर की ओर है। यह दोस्त बहुत ही कामगार होता है। अगर हम उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हो तो हमारा जो राइट होगा वह इधर होगा दोस्तों, और जो लेफ्ट होगा वह इस तरफ होगा। मतलब कि अगर बात करते हैं दाहिना तो दाया इधर होगा और बाया दोस्तों इधर होगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बताया गया है सुस जो है वह सुमी के बाई ओर बगल में बैठी है। सुस जो है वह सुमी के, किसके, सुमी के बाई ओर बगल में बैठी हुई है। किसके दोस्तों, सुमी के बाई ओर। अगर सुमी यहाँ पर आ गई है तो सुमी के बाई ओर बगल में कौन बैठी है, तो बाई ओर बगल में सुस बैठी हुई है। सुस बैठ गए दोस्तों। आगे क्या बताया गया है, आगे कहा गया है जानी लोपा के ठीक बगल में दाहिनी ओर बैठी है। दाहिनी ओर कौन बैठे, जानी लोपा के, जानी जो है वह लोपा के ठीक बगल में दाहिनी ओर बैठी हुई है। अभी तक तो लोपा की बात नहीं हुई है दोस्तों यहाँ पर। तो लोपा की जब बात नहीं हो तो आगे देखते हैं। कृपा जो है वह सुस और जाने के बीच में है। कृपा जो है वह सुस और जाने के बीच में है। अब सुस यहाँ पर है तो जानी दोस्त यहाँ पर आ जाएगी, और सुस और जाने के बीच में कौन है, सुस और जाने के बीच में, सुस और जाने के बीच में कृपा है। कृपा यहाँ पर आ जाएगी। तो हम कहेंगे जानी, कृपा और सुस और आगे सुमी, या तीनों साथ में आएंगे। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया लोपा और कृपा। लोपा कहाँ बैठी है, जानी जो है लोपा के ठीक बगल में है। जानी जो है वह लोपा के ठीक बगल में है। लोपा यहाँ पर आ जाएगी। तो अब बताना है लोपा और कृपा, लोपा यहाँ पर है और कृपा यहाँ पर है, तो इनके ठीक बीच में कौन बैठा है, तो ठीक बीच में कौन बैठा है दोस्तों, जानी बैठी हुई है। तो जानी किस में दिए गए हैं, हम कहेंगे जानी विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा।
जैसे दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है। फिर से चलते हैं हम एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, यह दोस्त कैलेंडर का प्रश्न होने वाला है। कैलेंडर के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए यहाँ से देखते हैं हम। जैसे दिया गया है 5 नवंबर 2019 को मंगलवार था, तो 5 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। मतलब कि हमको आगे का दिया गया है और पीछे का पूछा गया है। जब ऐसे दोस्तों दिया रहता है तो इसमें से हम घटाते तभी तो आएगा 11। जब 19 में से हम 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा 11, मतलब कुछ ना कुछ घटाया जा रहा है। तो ऐसे देखते हैं यहाँ पर, जैसे 5 नवंबर को दिया गया 2019 को मंगलवार। तो हमको जाना है दोस्तों, यहाँ से हम 5 दिसंबर में आते हैं। 5 दिसंबर, क्योंकि यहाँ पर दिया गया 5 दिसंबर, तो 5 दिसंबर 2019 में हम जाते हैं। तो क्या निकल के आएगा, अगर हम देखते हैं तो यहाँ से तो 1 महीने का डिफरेंस आ रहा है। 1 मंथ में कितने आएगा यहाँ पर नवंबर में, तो नवंबर में 30 का होता है, तो 30 को हम 7 से भागा देंगे तो 2 विषम दिन आएंगे। 2 क्या आएगा, विषम दिन आएगा। तो दोस्तों 2 इसमें और जोड़ देंगे हम। 2 जोड़ने पर क्या आएगा, मंगलवार में 2 जोड़ेंगे तो बुधवार बृहस्पतिवार, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर बृहस्पतिवार आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब हमको देखते हैं दोस्तों 5 दिसंबर दिया गया है और 5 दिसंबर यहाँ पर दिया गया है, मगर यहाँ पर 2019 दिया गया है, 2011 दिया गया है। तो इसमें वर्ष भिन्न है। जब वर्ष भिन्न होता है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ईयर प्लस का लीप ईयर, ईयर प्लस का लीप ईयर बटे का 7 से हम भाग देते क्योंकि विषम दिन हमको निकालना है। तो ईयर डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, हम कहेंगे 8 का डिफरेंस आ रहा है। और लीप ईयर कितने आएंगे, हम कहेंगे 11 तो चला गया, 12 लीप ईयर है। जी हाँ 12 लीप ईयर है। 12 के बाद 12 और 4 करेंगे तो 16 मतलब कि 2 यहाँ पर लीप ईयर निकल के आएगा। 2 आएगा बटे 7 कर देंगे तो 8 और 2 10 को अगर 7 से भागा देंगे तो 3 विषम दिन आएगा। अब मायने यह रखता है 3 जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा। हम तो शुरू में आपको कह दिए थे पहले कि हमको 19 से 11 में जाना है तो क्या होगा, घटाया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, घटाया जाएगा। तो बृहस्पतिवार में से अगर हम 3 दिन घटाते हैं तो यहाँ से आता है 5 दिसंबर 2011। वो कौन सा दिन होगा, अगर हम 3 घटाएंगे तो 1 घटाने पर आएगा बुधवार, 2 घटाने पर आएगा दोस्तों मंगलवार, अगर 3 घटाते हैं तो आएगा सोमवार। क्या आ जाएगा दोस्तों, सोमवार निकल के आ जाएगा। मंडे कौन सा दिन होगा, मंडे किस में दिया गया, विकल्प नंबर 4 में। तो 4 विकल्प सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्तों चौथा विकल्प सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, वह दिया गया एक कागज को निम्नानुसार मोड़ा और काटा गया है, कागज खोलने पर कैसा दिखेगा। अगर हम दोस्तों कागज को हम इस प्रकार से काटेंगे और खोलेंगे तो अगर पहले इस प्रकार से कोटा मतलब जो अंत में काटा गया है उसी प्रकार से हम अंत में खोलेंगे। जैसे यहाँ पर शुरू करते हैं इस प्रकार से अगर खोलेगा तो यह, और यहाँ पर गोला इधर आएगा, और अगर इसको बात करते हैं हम दोस्तों तो यह इस प्रकार से इधर निकल के आ जाएगा। इसका जो मुंह है वह उधर आ जाएगा। अब इसको जब नीचे की ओर खोलेंगे तो यहाँ पर जो आने वाला या इस प्रकार से आएगा, और इधर भी जो आने वाला दोस्तों यहाँ पर मतलब कि हम बात करते हैं तो यहाँ से या भी यहाँ पर आ जाएगा लंबा सा यहाँ पर। और अगर बात करते हैं गोला यहाँ पर आएगा दोस्तों, गोला यहाँ पर भी आएगा। और ऐसे ही दोस्तों देखते हैं यहाँ पर यह आएगा और यहाँ पर भी आएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ से तो ऐसा चित्र सेम टू सेम किस में दिया गया है। अगर देखते हैं तो ऐसा चित्र क्या ए में दिया गया है। यहाँ से देखते हैं O0 बिल्कुल यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर यह दो सेम ही है। तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाले में क्या दिक्कत है, बी वाले में देख रहे हैं दोस्तों या जो लंबा वाला है या तो अलग दे दिया गया या गलत हो जाएगा। अगर सी वाले में देखते हैं तो सी वाले में दोस्तों देखते हैं एकदम छोटी सी गलती है, इधर देखेंगे और इसका मुंह जो है इधर कर दिया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर डी वाले में देखते हैं तो डी वाले में दोस्तों बात करते हैं चारों स्थानों पर क्या था, गोला था, तो यहाँ पर चारों स्थानों पर गोला नहीं दिया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी भी गलत हो जाएगा। अब सिर्फ सही होता है विकल्प नंबर ए। चलते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, पूछा गया है किसी कूट भाषा में याद सी वाज वर्किंग को मतलब कि ऐसा लिखा गया है। तो इसमें पूछा क्या गया, हमको पूछा गया है सी का कोड क्या निकल के आएगा। तो सी देखते हैं दोस्तों कहाँ पर दिया गया है। अगर हम सी बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है, एक और आगे भी देख लेते हैं सी और एक यहाँ पर दिया गया है। अगर देखते हैं सी इन दोनों में अगर कॉमन आ रहा है तो बाकी कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से अगर कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो इन दोनों में अगर नंबर की बात करते हैं जो कॉमन होगा वही सी का कोड होगा।
तो यहाँ पर 9 कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो हम कहेंगे सी का कोड क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, उस बेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। जैसे बहनें भतीजे माताएं, बहनें भतीजे माताएं। अगर हम देखते हैं बहनें क्या भतीजे होते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या माताएं होती हैं बहनें? जी हाँ, कुछ बहनें जो होती हैं माताएं होती हैं और कुछ माताएं भी बहनें होती हैं। हम कहेंगे कुछ माताएं क्या, सभी को हम कहेंगे कुछ माताएं बहनें होती हैं। तो यहाँ से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से निकल के आने वाला है, सम का डिफरेंस आएगा इन दोनों में, मतलब कि बहनें और माताएं में कितने का आएगा, सम का आएगा। और जो भतीजे हो जाएंगे दोस्तों वह अलग हो जाएंगे, क्योंकि भतीजा सबसे अलग होता है। भतीजा क्या है, भतीजा पुल्लिंग है और बहनें और माताएं या दोनों स्त्रीलिंग है। तो इसलिए विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है या सिमिलर सेट का प्रश्न होने वाला है, मतलब कि समरूप का, मतलब कि इसी के समरूप हमको ढूंढना जो दिया गया है, इसी के संबंध का समरूप। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, उस संख्या युग्म का चयन करें जिनकी दोनों संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्या युग्म की दोनों संख्याओं के बीच संबंध है। यहाँ पर तो संबंध वाला देखना है, सिमिलर वाला अभी यहीं पर दिया होता नहीं है तो हमको तो भाई वहाँ पर फंस जाते। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होता है दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ना। आप इसको देखकर ललचाइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर गलत भी हो सकता है। तो जो ललचिया मतलब जो आसान होता है दोस्तों, गलती वहीं पर होती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं गलती कहाँ पर होती है, गलती जो आसान होता है वहीं पर होती है। जैसे अगर हम 5 से 75 की बात करते हैं, कैसे बनाया गया है, अगर हम दोस्त 5 का वर्ग कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा 25। अगर हम 25 को 3 से गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा 75 आएगा। दोस्तों यहाँ पर 75 बिल्कुल दिया गया है। अगर यहाँ से बात करते हैं 7 में, तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49 निकल के आने वाला है। अगर हम 49 में 3 का गुणा करेंगे तो यह तो बहुत ज़्यादा आएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, 83 दिया गया है। तो अब कहेंगे यहाँ बिल्कुल गलत आ जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर इसको बात करते हैं 6 का, तो 6 का वर्ग 36 ही होगा, तो 36 दिया गया है। तो हमको गुणे 3 करना था मगर गुणे 3 नहीं किया गया, यह भी गलत हो जाएगा। सी वाले में देखते हैं तो 8 का वर्ग करेंगे अगर हम, तो 8 का वर्ग क्या निकल गया, 64 आता है। तो 8 का वर्ग 64 आता है, 64 गुणे 3 करेंगे तो 4 दिए 12 हो जाएगा, और 6 18, 18 और 1 19 निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 192 आ रहा है और 192 यहाँ पर भी दिया गया है। तो हम कहेंगे यार इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, यह कथन और पूर्व धारणा का प्रश्न है। कथन और पूर्व धारणा का प्रश्न है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। जैसे दिया गया, सरकार ने आतंकी हमलों के सभी पीड़ितों के लिए मुआवजे के भारी पैकेज की घोषणा की। सरकार ने जो है, जो भी दोस्तों यहाँ पर आतंकी हमला हुआ है उसके लिए जो गया है भारी मुआवजे की पैकेज के लिए घोषणा किया गया है। तो इसके लिए पूर्व धारणा उसके सरकार के मन में क्या हुआ था, तो वह हुआ था हो सकता है आतंक की ऐसी घटनाएं निकट भविष्य में ना हो। हम इसको कभी भी नहीं कह सकते कि ना हो, तो यह गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं सेकंड वाले में, यह मुआवजा नागरिकों के मन में वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्से को कम कर सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यह बिल्कुल सही, क्योंकि वर्तमान सरकार अगर मुआवजा देगी दोस्तों जो नागरिक होंगे वह बिल्कुल भड़केंगे नहीं। तो वे केवल पूर्व धारणा सेकंड अंतर्निहित है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल गलत, सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब विकल्प नंबर सी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और तर्क का है। जैसे दिया गया, क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए, तो वहां पर तर्क क्या निकल के आ रहा, तर्क उन्होंने क्या रखा था तभी वह मोटरसाइकिल क्यों खरीदेगा। देखते हैं, हाँ गणेश की पुरानी जो मोटरसाइकिल है जिसे वह पिछले 15 सालों से अपने कार्यालय ला जाने के लिए उपयोग कर रहा है, उसे उस मोटरसाइकिल से आने जाने में अक्सर परेशानी होती है। यह सही बात है दोस्तों, क्योंकि अगर वह मोटरसाइकिल पुरानी है तो उसको आने जाने में तो तकलीफ तो होगी, आने जाने में तकलीफ तो होगी। अगर सेकंड बात करते हैं, सेकंड तर्क क्या दिया गया, नहीं नई मोटरसाइकिल प्रदूषण की मौजूदा समस्या को बढ़ा देता है। क्या नई मोटरसाइकिल प्रदूषण की समस्या को बढ़ा देगा, या तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि नई जो मोटरसाइकिल है वह प्रदूषण को कम करेगा, बढ़ाएगा, जो बढ़ाएगा वह पुरानी वाली ही बढ़ाएगा।
तो यहाँ से सिर्फ तर्क और तर्क फर्स्ट सही होता है, तो हमें केवल तर्क एक मजबूत है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से चलते हैं एक और दोस्तों नए प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, कथन और निष्कर्ष का दिया गया है। जैसे ज्यादातर राजनीतिज्ञ झूठे होते हैं, ज्यादातर जो राजनीतिक होते हैं दोस्तों वह झूठे होते हैं, तो तोताराम झूठ बोलता है, मतलब कि हम कहेंगे अधिकतर जो राजनीतिक होते हैं वह दोस्त झूठे होते हैं। इसमें से तोताराम जो है वह झूठ बोलता है। तोताराम क्या है दोस्तों, वह झूठ बोलता है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष ये निकल रहा है तोताराम एक राजनीतिक नहीं है, तोताराम एक राजनीतिज्ञ नहीं है। तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तोताराम को राजनीतिक कहना नहीं है तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि तोताराम झूठ बोलता है तो यह राजनीतिक है। जो झूठ नहीं बोलते हैं वे राजनीतिक नहीं होते हैं, जो झूठ नहीं बोलते हैं वे राजनीतिक नहीं होते हैं, यह भी बिल्कुल गलत है। कुछ राजनीतिक झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ राजनीतिक झूठ नहीं बोलते, मगर ज्यादातर तो झूठ बोलते हैं ना, तो कुछ तो नहीं बोलेंगे उसमें से, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है सी। तो कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी जैसे दोस्तों सही आता है। हम फिर से चलते हैं यहाँ से एक और नए प्रश्न पर। एक और नया प्रश्न क्या दिया गया है, यह दोस्तों श्रृंखला का प्रश्न होने वाला। जैसे दिया गया है उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई अक्षर समूह की श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। जैसे दोस्त यहाँ पर हम देखेंगे पहले अक्षर की ए दिया गया है, ई दिया गया है, आई दिया गया है, यहाँ पर यू दिया गया है। तो इन चारों में कैसा संबंध है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर की, तो क्या होता है ए ई आई ओ यू। ए दिया गया है, ई दिया गया है अपने स्थान पर, आई दिया गया है, उसके बाद क्या दिया, ओ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ओ निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर यू भी दिया गया है। तो हम कहेंगे क्या आएगा, यहाँ पर ओ आएगा। तो ओ किस विकल्प में दिया गया है, 3 में और 4 में। इसमें नहीं दिया गया, यह गलत हो जाएगा और यह गलत हो जाएगा। तो 3 और 4 यहाँ पर देखते हैं सही होते हैं। तो आगे देखते हैं, तो जी जैसे बात करते हैं, जी होता है 7 पर, के होता है 11 पर, ओ होता है दोस्तों 15 पर, और डब्लू 23 पर होता है। तो यहाँ से देखेंगे इनमें से क्या आ रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो 7 और 4 11, प्लस का 4 किया गया है। 11 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। अगर हम दोस्तों 15 में 4 जोड़ते हैं तो 19 आता है। 19 में अगर दोस्तों हम 4 जोड़ते हैं तो 23 निकल के आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 19। 19 पर कौन सा अक्षर आता है, हम कहेंगे 19 पर यस आता है। तो ओ और यस, ओ और यस किस विकल्प में दिया गया है, इसमें ओ टी दिया गया है, या गलत हो जाएगा। अब इसमें ओ एस दिया गया है, ओ एस पी, तो यह विकल्प नंबर 4 जो है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 4 सही आता है। हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। अगर दोस्त हम इसमें से दिया गया या सभी बड़ी संख्या दी गई और एक छोटी संख्या बनाई गई है, मतलब कि बड़ी संख्या दी गई छोटी संख्या बनाई गई, जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, जोड़ा या घटाया जाएगा। पहले हम इन सभी को आपस में जोड़ते हैं, देखते हैं। जैसे 5 4 9, 9 और 7 करेंगे तो 16 निकल के आएगा। 16 में 7 जोड़ेंगे 23 आएगा। 16 में 7 23 आएगा। 23 में 7 जोड़ेंगे 30 आएगा। 30 और 7 37 आएगा। दोस्तों यहाँ पर भी 37 दिया गया है। क्या दिया गया है, 37 यहाँ पर भी दिया गया है। ऐसे इसमें देखेंगे तो 5 2 7, 7 3 10, 10 और 10 करेंगे, 7 और 3 क्या आएगा, 10 आएगा। 10 और 10 20 आएगा। 20 और 6 26। दोस्तों यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, सभी को जोड़कर आपस में लिखा गया है। तो ऐसे ही हम इसमें कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 3 और 3 6, 6 और 7 करेंगे 13 निकल के आएगा। 13 और 6 4 10, 13 और 10 करेंगे तो 23 आएगा। 13 और 6 4 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो 13 और 10 23 आएगा। 23 और 1 24 निकल के आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों इसका सही जवाब, इसका सही जवाब आ जाएगा 24। 24 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे यार विकल्प नंबर 3 में दिया गया। तो विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आशा करते दोस्तों आप सभी को आप मिसिंग नंबर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। डेली दोस्तों हम एक क्लास में हम एक डेली मिसिंग नंबर का क्वेश्चन लेकर आएंगे, आप सभी से यह वादा करते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है,
या दोस्तों डायरेक्शन और दूरी का प्रश्न है। डायरेक्शन और दूरी का प्रश्न, जैसे कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर सीधी रेखा में, उत्तर की ओर, उत्तर किधर है दोस्तों, ऊपर होता है, उत्तर ऊपर होता है, तो कहा गया सीधी रेखा में 40 मीटर जाता है, 40 मीटर जाता है। अगर इधर जा रहा है तो इसका राइट अगर बात करें तो राइट दोस्तों इधर होता है और लेफ्ट इस तरफ आएगा। तो आगे देखते हैं क्या कहा गया। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से बायां इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा और 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चल गया यहाँ से। अगर देखते हैं तो यह राइट हो जाएगा और या मतलब लेफ्ट और राइट, या इसका दाहिना हो जाएगा और इसका बायां हो जाएगा। तो अब फिर बताया गया फिर से वह बाएं मुड़ता है, बाएं वह नीचे की ओर मुड़ जाएगा और 15 मीटर चलता है दोस्तों, यहाँ से 15 मीटर चल गया है। अब इसका लेफ्ट हो जाएगा और यह राइट हो जाएगा। अब फिर यहाँ से हम बात करते हैं आगे, अंततः वह बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से फिर वह क्या हो गया, बाएं मुड़ गया, बाएं मतलब कि इधर मुड़ गया और 25 मीटर चलकर 25 मीटर चलता है, 25 मीटर या दूरी हो जाएगी और बिंदु यक्ष पर पहुंचता है, क्योंकि 25 मीटर या थी, 25 मीटर या भी है, तो बिंदु यक्ष यहाँ पर है, बिंदु यक्ष पर पहुंचता है तो इसके घर और बिंदु यक्ष के बीच की दूरी, मतलब घर यहाँ पर था और बिंदु यक्ष यहाँ पर है। हमको यह दूरी बतानी है, क्या दूरी है, हमको यही दूरी बता के आनी है कि क्या दूरी है। तो यहाँ से देखते हैं यह दूरी क्या निकल गई। जब इतनी दूरी हमको पता है दोस्तों 15 है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया 15, तो यह दूरी जब 15 है तो यह दूरी नहीं निकल जाएगी, क्योंकि टोटल पता है, टोटल 40 है। 40 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो 25 मीटर आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, 25 मीटर आ जाएगा। तो 25 मीटर किस विकल्प में दिया गया है, यह विकल्प नंबर डी में दिया गया है। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर डी सही आता है, हम फिर से चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति यक्ष में अंतर्निहित है लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ से देखते हैं विकल्प नंबर ए से। विकल्प नंबर ए से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर तो यह तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर या इसी तरीके से दिया गया है। मगर आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी यह दिया गया है। आगे देखते हैं यहाँ एक दिया गया था वर्ग, मगर यहाँ पर यह मिलाया नहीं गया था। अगर ऐसे आता तो सही हो जाता, मगर ऐसे नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे विकल्प नंबर ए गलत हो जाएगा। क्या होगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब बी की बात करते हैं यहाँ से, तो बी में क्या गलती आ रही है, तो बी में देखो तो दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर जो यार रेखा है ऊपर मिल रही है, मगर यहाँ पर अगर देखते हैं तो या तो बिल्कुल सब कुछ सेम ही दिख रहा था, यहाँ पर सब कुछ सेम ही दिख रहा था, मगर अगर इसी रेखा को ऊपर मिला दिया होता तो हम कहेंगे यह भी मिल जाता है, मगर जब नहीं मिलाया गया है तो यह गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी भी गलत। अब सी में देखते हैं, सी में कहाँ गलती आ रही है। सी में देखते हैं दोस्तों, सी तो यहाँ पर कहीं पर दिख ही नहीं था हमको। सी दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है, अगर हम बात करते हैं इसको इस तरीके से, और यहाँ पर देखते हैं यहाँ इस तरीके से आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर जा रहा है। हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर यह दो लाइन दिख रही है, दो लाइन यहाँ पर, तो यहाँ नीचे को मिलाया गया था, मतलब हम कहेंगे सी वाला भी नहीं मिल रहा है, सी वाला भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अब सिर्फ बचता है विकल्प नंबर डी। सिर्फ जब एक ही विकल्प सारे दोस्तों गलत हो गया है, एक ही विकल्प बचता है, तो हम कहेंगे यहाँ तो बिल्कुल मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, अगर हम देखते हैं यहाँ से यह जा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर भी जा रहा है दोस्तों। अगर हम यहाँ से बात करते हैं इस सर और इधर ऐसे दिया गया सेम सेम बिल्कुल सेम। अब यहाँ पर नीचे आते हैं हम, बिल्कुल सेम दिया गया, अब इधर से इधर, तो हम कहेंगे यह विकल्प नंबर जो है डी में दिख रहा है, तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर डी सही आता है, हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है कि बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प सही, जैसे दिया गया उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर कौन सी यहाँ पर श्रृंखला निकल के आ जाएगी। जैसे देखते हैं यहाँ पर तीर की, पहले तीर की बात करते हैं, तीर यहाँ पर है, उसके बाद दूसरे स्थान पर दिया गया है, उसके बाद तीसरे स्थान पर, फिर से यहाँ से रिवर्स आ रहा है, फिर पहले स्थान पर, फिर से अब की बार क्या आ जाएगा, बीच में स्थान जब यहाँ पर आ रहा है, अब की बार पहले स्थान पर आ जाएगा। तो पहले स्थान पर किस में दिया गया दोस्तों, तो पहले स्थान पर जो दिया गया है या इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है, यहाँ पर नहीं दिया गया और यहाँ पर भी नहीं दिया गया, मतलब यह दोनों विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, गोले से नहीं, यहाँ पर जो वर्ग दिया गया है बीच में, इस वर्ग से बात करते हैं। तो इस वर्ग से बात करेंगे हम,
तो इस वर्ग से जो है यहाँ पर वर्ग जो है ऊपर की ओर मुंह है और यहाँ पर नीचे की ओर रंगा गया है, फिर यहाँ पर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। अब की बार जो आएगा वह ऊपर की ओर रंगा जाएगा, तो ऊपर की ओर रंगा जाएगा, विकल्प नंबर ए में दिया गया है। यहाँ पर बी में तो नीचे की ओर रंगा गया, या तो गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए ही बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आ जाएगा यहाँ से। जैसे विकल्प नंबर ए सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, जो कि आखिरी प्रश्न है दोस्तों। आखिरी प्रश्न या किसका, या डाइस का प्रश्न होने वाला है। डाइस का प्रश्न होने वाला है। तो डाइस के प्रश्न को हम दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे दिया गया, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाए जाने पर उसके विपरीत हमको विपरीत फलकों पर देखना है क्या क्या निकल के आने वाला है। तो विपरीत फलकों पर निम्न प्रतीकों का कौन सा युग्म होगा, निम्न प्रतीकों में से कौन सा युग्म होगा इन फलकों के विपरीत पर। जैसे देखते हैं यहाँ से परसेंटेज, तो परसेंटेज का जो विपरीत आता है दोस्तों वह एक के छोड़कर एक का आता है। डाइस में क्या होता है नियम, एक के छोड़कर एक पर अगर खुला पासा दिया गया है तो उसको अगर हम मोड़ेंगे तो वह एक दूसरे के विपरीत कब आएंगे, एक को छोड़कर एक दूसरे के विपरीत आते हैं। तो यहाँ से परसेंटेज का विपरीत क्या आ जाएगा, परसेंटेज का विपरीत अगर देखते हैं तो हैज होता है, और एट द रेट के विपरीत प्लस आएगा। एट द रेट के विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से प्लस आ जाएगा। और डॉलर के विपरीत क्या आ जाएगा, डॉलर के विपरीत हम देखेंगे दोस्तों यहाँ से, तो डॉलर के विपरीत एंड आएगा। डॉलर के विपरीत क्या आएगा, एंड आएगा। तो ऐसा दोस्तों देखेंगे हम, क्या प्लस का विपरीत परसेंटेज है, प्लस का विपरीत नहीं हैज है, तो यह गलत हो जाएगा। हैज का विपरीत क्या एंड है, हैज का विपरीत तो यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज दिया गया है, तो यह भी गलत। क्या प्लस और एट द रेट आपस में विपरीत है, क्या प्लस और एट द रेट, बिल्कुल सही है दोस्तों। कौन सा, विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 3 सही आता है, हम कहेंगे यही लास्ट प्रश्न था। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह जो क्लास है अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, आप इसको हो सके तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। और आप सभी ने अभी तक हमारे इस परिवार से जुड़े नहीं हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ पर सब्सक्राइब ऐसा लिखा हुआ होगा उसको आप जाकर टिप दीजिए, उसको आप जाकर टिप दीजिए। उसके बाद एक घंटी का निशान बन के आएगा, उसको आप दोस्तों वहाँ पर सभी पर क्लिक करिएगा। उसको खोलने के बाद आल वहाँ पर क्लिक करिएगा। तो वहाँ पर दोस्तों क्लिक करने के बाद अब जैसे हम दोस्तों लेटेस्ट वीडियो लेकर आएंगे इस चैनल पर तो आपके पास दोस्तों नोटिफिकेशन जरूर पहुँचता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।